मैं हूं हैदर वहीद और मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। हमारे आज जो मेहमान हैं वो हमारे बहुत अजीज़ मेहमान हैं। वो कहते हैं कि वो बागी हैं, वो बागी हैं और उस पूरी इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के बागी हैं, उस पूरे इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर के ख़िलाफ़ हैं जिसने इस मुल्क को हॉस्टेज रखा 64 साल 65 साल, जिसकी वजह से इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस नहीं चल सके, जिसकी वजह से आज हम वहाँ खड़े हैं, जिसके बारे में आप सारी कमेंट्री सुनते हैं, हमारी भी सुनते हैं। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, PTI के सीनियर रहनुमा हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मखदूम साहब, पहले ये बताएं सर कि इमरान खान क्यों, ये इस्टेब्लिशमेंट के ही अगर ख़िलाफ़ थे, इतनी जिद्दोजहद थी, तो फिर इमरान खान क्यों सर? वो तो उनके बारे में तो हम सब कुछ इसी के ऊपर पूछते रहते हैं कि जी राइट विंग है, लेफ्ट विंग है, कंजर्वेटिव है, लिबरल है, किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। तो वाई दिस पार्टी? बगावत ना लेफ्ट विंग होती है ना राइट विंग होती है। वो उस ढांचे के ख़िलाफ़ जो पूरा इस वक्त हमारे मुल्क में जिसने पूरे कौम को अपनी लपेट में ले रखा है और जिसकी वजह से हर तरफ नाकामियों के तज़किरे हैं, बल्कि लोग अमली तौर पर उस नाकाम पाकिस्तान का जो जब नक्शा देखते हैं तो उनका कलेजे को मुँह आता है। तो इसलिए उसने एक आवाज़ ज़रूर उठाई और 15 साल से उठाई हुई है। तो उस आवाज़ में लेफ़्ट राइट की बात नहीं है, पाकिस्तान के दुखों की बात है और उसको खुशहाल बनाने का एक मजदा है उसके अंदर। इस वजह से इमरान खान कोई दुनिया का बहुत बड़ा वो ना माओ जे तुंग है, ना वो प्रेसिडेंट निक्सन है, ना वो ज़ियाउल हक है, ना भुट्टो है, बल्कि वो पाकिस्तान की एक तस्वीर बन के खड़ा हो गया और कहने लगा यही तस्वीर जो है मैं पाकिस्तान के चौखटे में फिट करना चाहता हूँ। उसकी ये बात मुझे हमेशा अच्छी लगी। अब मैं चूँकि अपनी जमात के अंदर भी बगावत कर रहा था, लेकिन मैं हाशमी साहब ये बताएं, आप किस बुनियाद पे अपनी जमात से बगावत कर रहे थे और वो जो आपके कंसर्न्स थे PML नून में, वो किस तरह खान साहब ने एड्रेस किए हैं? देखिए, मैं कहता था तकरीबन 1950 से असम्बलियों के अंदर भी मेरी रिकॉर्ड तकरीरें हैं, मैं कहता था कि हमारे लीडर जो हैं ये अपने अहसासों का ऐलान कौम के सामने करें। ये अमीर होते जा रहे हैं, कौम गरीब होती जा रही है। इतने काबिल अगर ये हमारे लीडर हैं तो कौम को क्यों रोज़ बरोज़ मुश्किलात में डालते जा रहे हैं? इन कंसर्न्स का आधार करता हूँ एक से ज़्यादा मरतबा। मैंने फिर परवेज़ मुशर्रफ आया, उस पर भी मैंने कहा कि ये फ़ौजी निज़ाम जो है ये भी मुल्क को तबाह कर रहा है, इसके ख़िलाफ़ भी बगावत होनी चाहिए। इमरान तो नया सियासतदान है, वो एक नया फ़िक्र लेके नौजवानों की बात करके आया, लेकिन मैं सोचे समझे तरीके से सर ये 16 साल पुराना नया सियासतदान किस तरह ये निज़ाम बदल पाएगा? आप जैसे अच्छे लोगों की मदद से भी, लेकिन किस तरह बदल पाएगा ये बताइए, तरीका क्या होगा? ये निज़ाम इमरान खान ने नहीं बदलना, मैंने नहीं बदलना। सच्ची बात यह है, इस निज़ाम को बदलने का फ़ैसला पाकिस्तान की नौजवान जो है वो कर चुके हैं और पाकिस्तान का जो गरीब आदमी है वो भी कहता है कि हम इनसे जो छुटकारा दिला देगा हमारा वही मसीहा है, वही हमारा। किस तरह छुटकारा दिलाएगा सर, ये समझाइए। तो बिल्कुल दिलाएंगे, इसलिए दिलाए जाएंगे कि एक अज़्म होता है, एक सोच होती है, एक फ़िक्र होती है। जो पैगाम नौजवानों के पास है, जिस पार्टी के पास नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद है, अगर वो नहीं दिला सकता तो फिर कोई नहीं दिला सकता। सही। हाशमी साहब, मुझे सिर्फ एक आखिरी दफ़ा थोड़ा इसको फॉलो अप कर लूँ। हाशमी साहब, ठीक है, आप कह रहे हैं नौजवानों पे आपका एहसार है, वो ख़ुद इनकलाब चाहते हैं, वो इनकलाब बर्पा कर पाएंगे आपकी सरबराही में,
लेकिन किस तरह कर पाएंगे? आपकी सरबराही होगी, ओहदों पे आप होंगे, सपोर्ट नौजवानों की ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन बावजूद इसके अब ये अमल में किस तरह बात लाई जाएगी? क्या वो इक़दामात हैं, क्या वो निज़ाम की तब्दीलियाँ हैं? जी देखिए, मैंने तो आज तक इमरान से बात नहीं की, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इमरान के तरीक़ेकार से और नौजवानों के हौसलों से, मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि जो तब्दीलियाँ चाहिए पाकिस्तान के लिए, उसके लिए कोई पुराने लोग या नए लोगों का इशू भी नहीं है। इशू ये है कि जो प्रोग्राम इस वक्त हम सब जिसके पीछे बात कर रहे हैं वो ये है कि लुटेरों से मुल्क को बचाना है। लुटेरे सामने हैं, अगर उनको भाग दौड़ आप नहीं देंगे, वो पार्टियों में भी जाएंगे, इस पार्टी में आएंगे, उस पार्टी में आएंगे, लेकिन क्या इमरान खान यहाँ पर कोई बहुत बड़ी अपनी ज़ाती इंडस्ट्री उसकी नहीं है, कारोबार उसका नहीं है, लूटना वो नहीं चाहता, सिर्फ सियासत कर रहा है। यही काम हमने किया है। मैं पूरी ज़िंदगी में कोई कारोबार नहीं किया, जो है अल्लाह का फजल है, जो मिली थी थोड़ी बहुत बाप ज़्यादा से, उसमें इजाफा नहीं किया। हमने मुल्क के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए हमारी ये ख्वाहिशात नहीं है कि हम बड़े बने और पाकिस्तान के जो गरीब हैं वो और ज़्यादा कर्ज़ों के अंदर धंस जाएं। हाशमी साहब, ठीक सर, माजरत क़ता कलामी की सर, ये जो आप कह रहे हैं ना कि हम करप्शन के ख़िलाफ़ होंगे, सर बहुत सारे ऐसे सियासतदान होंगे जो बज़ाते ख़ुद लीडर्स भी हैं और बज़ाते ख़ुद करप्ट भी नहीं है, लेकिन उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन पर आप शक कर सकते हैं। सर आप नहीं हैं करप्ट, इमरान खान साहब नहीं है करप्ट, लेकिन आपकी पार्टी में तो अब वो लोग भी हैं जिन्होंने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए हैं बदउनवानी के। लेकिन हाशमी साहब दोनों सवालों के जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि मखदूम आप हैं, मखदूम एक शाह महमूद कुरैशी साहब भी हैं, और इसमें अगर हर्ज नहीं तो खैर नहीं, लेकिन इमरान खान साहब गोटकी के जलसे में खड़े होते हैं और कहते हैं देखें मेरी बात सुने, मैं ये मारूसी सियासत ख़त्म कर दूंगा, ये बाप बच्चे वाली सियासत ख़त्म कर दूंगा, और फिर उनके बैठने के ऐन बाद एक मौलाना साहब खड़े होते हैं और कहते हैं कि अब हाजिर हैं 750 साल पुरानी गद्दी और सज्जादा नशीं दर सज्जादा नशीं और गौस बहाउद्दीन, पता नहीं मुझे पूरा नाम, लेकिन वो फिर शाह महमूद कुरैशी आते हैं। शाह साहब, सॉरी हाशमी साहब, ये क्या हुआ? ये कन्वीनियंस हुई नजरियात? पहली बात तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मैं मखदूम नहीं हूं, ये वाक़तन, यानी आपको असल बात बता रहा हूं। लिखना शुरू किया है क्योंकि 800 साल पहले हमारे बुज़ुर्ग मखदूम अब्दुल रशीद हक्कानी थे। अब उन्होंने, और वो मखदूम का मतलब होता था जो उनका काम था कि दीनी खिदमात रखने वाला मखदूम होगा, तो लोग उनको मखदूम कहते थे। मैं तो इसमें बिलीव भी नहीं करता, और 45 साल हो गए मुझे सियासत में, मैंने इसका ना फ़ायदा उठाया है ना मैं समझता हूँ ये एक रिवायती अंदाज़ है, मैं उसको कभी कबूल नहीं किया। आप जो फरमा रहे हैं कि इसमें मखदूम शाह महमूद साहब का या घोटकी का, बात ये है कि किसी का ये बताना कि 700 साल या 800 साल एक उसका बैकग्राउंड है, तो बैकग्राउंड होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसका अगर किरदार उसके मुताबिक है। अब हमारे बुजुर्गों ने कहा कि अगर आप रिस्क अपना नहीं कमाएंगे, मुरीदों का खाएंगे तो हराम खाएंगे। अब मैं अगर लेके खाऊं, मैं तो हराम खाऊंगा, मैं फिर पाकिस्तान की क्या खिदमत करूंगा? इससे जो दूसरी, इससे भी आपके पहले दोनों तीनों सवालात हैं, वो ये है कि लोग आएंगे, हर तरीके के लोग आएंगे, लेकिन और ये दुनिया के तमाम इनकलाबात भी हुआ है, हत्ता कि मौज़ेतुं के इनकलाब के अंदर भी आए हैं, बड़े लोग भी आए थे। चू एन लाई जो है वो उसका बैकग्राउंड जो था वो एरिस्टोक्रेसी का बैकग्राउंड था। अगर जो लीडरशिप होती है वो फैसला करती है तो जो चल सकते हैं चलते हैं, वरना वो रास्ता छोड़ देते हैं और इनकलाब अपना रास्ता बनाता जाता है। आज उसी इनकलाब ने चीन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। उसके अंदर भी बड़े लोग आ गए थे, सरमायादार आ गए थे और वो जागीरदार आ गए थे, लेकिन फिर वो उन्होंने या तो निज़ाम कबूल कर लिया या वो घर बैठ गए थे। हाशमी साहब, ये बताएं कि क्या आज आपका टेस्ट ये है
कि जो शख्स आज की तारीख से आपके नज़रिए पे, आपके उसूलों पे चलने को अगर तैयार हो जाता है तो उसका माजी जो भी हो आप उसको साथ लेने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ये भी आप ना भूलिए कि जो सबसे अजीम हस्ती हमारे लिए हुजूर की है, वो भी जाहिर है कि जब मुसलमान लोग हुए थे और उनके साथ शामिल हुए थे तो भी काफिर होने के बाद मुसलमान हुए थे। तो इसमें तो कोई हर्ज नहीं कि अगर कोई सुधरने को तैयार हो आप उसे मौका दें, लेकिन क्या वो सुधर गया है, क्या वो तैयार है सुधरने को, इस पर तो यकीन ज़रूरी है ना, उसको ज्वाइन करने से पहले, उसको ज्वाइन करवाने से पहले। ये बात आपकी 100% सही है कि अगर उसका पहले हम वो उसके लिए तैयार नहीं है तो उसको ले लेंगे अगर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ, तो फिर तहरीक इंसाफ को नुकसान उठाना पड़ेगा। और लेकिन अगर कोई लोग जो आ रहे हैं वो उस पर ईमान ले आए हैं तो जब भी वो आए हैं कि हमने वो आगे बढ़ना है और अपनी किसी की पीछे कोताहियाँ भी दें। वैसे तो मैं आपके लिए अर्ज़ करूं कि तमाम पार्टियों को अगर देखा जाए तो उनके मामला और तक हैं। यहाँ पे ये तय किया, ये बात इमरान खान ने तन्हाई में भी मुझे कही, उसने कहा मेरी टिकट का फैसला भी एक अदारा करेगा, मैं जो अगर कहेंगे यहाँ से लड़ो यहाँ से न लड़ो तो मैं आपसे वादा करता हूँ मैं नहीं लड़ूंगा अगर उन्होंने मुझे टिकट के आयल ना समझा। और यही बात मेरी भी है, मैंने कोई किसी भी किस्म का ना वादा लिया है ना मैंने ये कहा कि मैं फलां जगह से इलेक्शन लड़ूंगा। एक टीम है, उस टीम के अंदर कोशिश ये कर रहे हैं कि और ज़्यादा चीज़ों को प्योरीफाई करें और उन्हीं को अब देखें जो नौजवान आए हैं उसको कैसे नज़रअंदाज करेंगे। उनको टिकटें देनी पड़ेंगी, बड़ी तादाद में वो लेंगे, उनका हक है, छीनेंगे वो टिकटें, छीननी चाहिए, लेकिन उससे पहले उसमें इमरान खान या जो अदारे बनते हैं उनको भी ये पेश नज़र रखना पड़ेगा कि हम ये पुराने लोगों के लिए ये तहरीक इंसाफ नहीं है, ये आगे जाने के लिए है। तो इसलिए नौजवानों को मैं आपके ज़रिए से भी पैगाम देता हूँ वो आगे बढ़ें, वो टिकटें छीनें, वो अपना केस लड़ें, वो ये जमात इंशाअल्लाह अगर बगैर सिंगल सीट जीते आपकी पार्टी आज ऐसी है कि एक नखरा सा होता है सर, अगर आप पीपल्स पार्टी को अप्रोच करें कम से कम फ़ोन उठा के वो आपसे बात कर लेते हैं। आपकी पार्टी में 4 कोऑर्डिनेटर्स हैं, चारों अलग बात करते हैं, वो फ़ोन उठाना गवारा नहीं समझते और ये अभी वो हाल है सर जबकि एक भी सीट नहीं जीती। तो ये जमहूरी दौर है सर, ये जमहूरी अंदाज है कि आप लोग जब जीत जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से दीवारें भी और बड़ी हो जाएंगी, फ़ोन लाइन्स भी और बिजी हो जाएंगी। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जहाँ अभी इस पार्टी के अंदर तंजीमी खामियाँ मौजूद हैं, खामी की निस्बत भी कमी मौजूद है, इसको रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उसके लिए रात दिन बैठे हैं और इंशाल्लाह उसके लिए एक पूरा ढांचा बना रहे हैं। जहाँ कमियां होगी, खामियां होगी जिसकी तरफ आपने इशारा किया, उसका बिल्कुल अगर उनको दूर नहीं करेंगे तो फिर आवाम बजाय औरों के हमें उठाकर फेंक देगी। उसकी तवज्जो बिल्कुल है हमारी और आपकी ने भी तवज्जो दिलाई है, उसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं भी आपका और पार्टी भी आपकी शुक्रगुजार होगी। हाशमी साहब ये बताइए कि आपके ख्याल से क्या नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब करप्ट पॉलिटिशियंस हैं? मैं तो किसी एक को भी करप्ट पॉलिटिशियन। अच्छा, अगर वो करप्ट नहीं है, अगर वो करप्ट नहीं है हाशमी साहब, तो कम से कम निज़ाम की बेहतरी के हवाले से अदलिया के साथ वो भी खड़े हैं और इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत उन्होंने आपसे ज़्यादा की। आप बजाते खुद आपने तो सबसे ज़्यादा की है, बट तहरीक इंसाफ से ज़्यादा की है। तो अगर वो करप्ट भी नहीं है तो फिर उनमें क्या बुराई है? लोग पंजाब के खासकर जो है क्यों आपका इंतखाब, आपकी पार्टी तहरीक इंसाफ करें और नून का ना करें? वो करप्ट भी नहीं है। वो इसलिए करें और मुस्लिम लीग नून का ना करें क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है उसकी ये बात सिर्फ किसी एक की जंग लड़ने की भी नहीं है। जंग लड़ना जब हुकूमत छीनी गई थी, मुझे तो दुख हुआ कि हमारे साथियों ने जंग लड़ने की बजाय वो तशरीफ़ ले गए मुल्क से बाहर। मैंने लड़ी है वो जंग, मैंने हथियार उठाए थे और जंग लड़ी थी। बात यह है कि मुस्लिम लीग ने को मौका मिला है
इस वक्त भी पंजाब में हुकूमत है उनकी, मुल्क के अंदर भी उनका असर है, इससे और पहले भी मिली थी। तो जो मुल्क की आज शक्ल है, आप मुतमईन हैं? आप समझते हैं पाकिस्तान के अवाम मुतमईन हैं? उनकी ज़िंदगी के अंदर तबाही आई है या नहीं आई? मुल्क के इस निज़ाम के ज़रिए और इस टीम के ज़रिए जब तब्दीली नहीं आई तो पाकिस्तान के लोगों को अपना मुकद्दर संवारना है, उसके लिए पेश कर रही है। यहाँ पे मुस्लिम लीग अपने आप को और मुस्लिम लीग के साथ जो तहरीक इंसाफ है, तो फिर लोगों को फैसला ये करना है। वो कहते हैं हम तंग आ गए हैं, पीपल्स पार्टी से तंग आ गए, जिद्दोजहद की सबकी, जेलों में हम सब गए, लेकिन हमारी जेलों का उनको क्या मिला? वापस आके एक दूसरे से जंगें कर रहे हैं, लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कोई असूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता कुछ नहीं है, पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप्स हैं, आमरीयतें कायम हैं। उसके खिलाफ एक जंग के लिए पूरी कौम खड़ी हो गई है। वो कहते हैं एक नई होप है, एक नई लीडरशिप है, इनको भी आजमा लेते हैं, अगर ये ठीक ना हुए तो फिर अल्लाह वालिक है। सही सही हाशमी साहब, देखें सर, ये ऐसे कहने वाले बेशतर अवाम है हमारी, और ये शायद हमारी बदनसीबी है कि हम लोग कुछ ज़्यादा एम्फेटिक और यूफोरिक हो जाते हैं। लेकिन सर मुझे तो नज़रिया सुनना है ना, जो जिस बात पे इमरान खान वोट लेंगे वो उनकी क्रिकेटिंग पे मैं वोट नहीं दूंगा, उनकी फिलैंथ्रोपी पे मैं वोट नहीं दूंगा, मैं उनकी सियासत और सियासी सोच के हवाले से वोट दूंगा, आपकी सियासत और सियासी सोच के हवाले से वोट दूंगा। एक आदमी लाहौर में खड़े होकर कहते हैं कि मैं एजुकेशन इमरजेंसी लगाऊंगा, ख़वातीन के लिए तालीम की इमरजेंसी होगी, और जब उन्होंने सियासत शुरू करी थी तो वो कहा करते थे, लिखा करते थे अखबार के अंदर कि जी खातून के लिए चादर और चार दीवारी बहुत मुकद्दस है। तो सर मैं फिर क्या सोचूं कि, और मैं ये नहीं कह रहा ये दोनों मुतजाद बातें हैं सर, और उसके बीच में फिर उन्होंने उनके कोई वो समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, सर बहुत सारी क्वेश्चन मार्क्स हैं इमरान खान साहब के बारे में। नई किताब पढ़ लेते हैं, नया नजरिया आ जाता है। देखें बात सुने, अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो ये तो इमरान तो बेचारा, उसकी क्या हैसियत है, कुरान हकीम की इंटरप्रिटेशन जब करते हैं तो उसके अंदर ही भी झगड़े हो जाते हैं और लोग एक दूसरे को मारने के लिए चल पड़ते हैं। मैं समझता हूँ वो एज ए सिंपल मैन, उसने वो सच भी कहा था, चादर चारदारी का चार दीवारी जो है ये आज भी हर आदमी कहता है, और जो चादर और चार दीवारी का मतलब है वो है खातून की इज़्ज़त नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ और उस खातून के काम करने का तहफ़्फ़ुज़। उसको क्या हम ज़्यादा, जब मदीने के अंदर वहाँ ख़वातीन दुकानें चलाती थी हजूर पाक के दौर में, तो क्या आज उसे ज़्यादा ये चादर और चार दीवारी का मतलब ये नहीं है कि उसको उसके अंदर बंद कर देंगे? इस्लाम ने भी नहीं चाहा। और वो जब कहता है कि एजुकेशन इमरजेंसी लगाऊंगा, ये ऐन मुताबिक है। हजूर ने फरमाया कि अगर किसी की बेटी पैदा हुई है और उसको वो तालीम देता है तो मैं उसको बहश्त में लेके जाऊंगा। ये इसको कैसे हम कह रहे हैं ख़वातीन, बल्कि कहा कि जो हाशमी साहब माज़रत क़ता कलामी की, मैं ये कह रहा हूं इन दोनों बातों में थोड़ा बहुत तज़ाद है सर। सुन ले, अल इल्मु फरीज़तुन अला कुल्लि मोमिनिन व मोमिनातुन, ये फरीज़ा है, पढ़ना पड़ेगा ख़वातीन को। ये साहब आज जो लोग, बिल्कुल ठीक है, अगर आप इंटरप्रेट इसको प्रोग्रेसिवली करें तो ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर आज जो लोग चादर और चार दीवारी की बात करते हैं वो औरतों के स्कूलों को फाड़ते हैं, और आज जो लोग एजुकेशन इमरजेंसी की बात करते हैं वो फिर ये ट्राइबल कस्टम्स की बात नहीं करते, इस्लाम की मैं बात नहीं कर रहा। वो गलत कर रहे हैं, उनको भी पछताना पड़ेगा, वो गलत कर रहे हैं, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन तो नहीं। वो कह रहा कि इमरान की यही मेरी इंटरप्रिटेशन है जो उनकी है। वो तो स्कूलों को गिरा रहे हैं, क्यों गिरा रहे हैं? बच्चियों के भी नहीं, बच्चों के भी, तो वो एक और सिलसिला है। लेकिन हम बिल्कुल तालीम ज़बरदस्ती भी दिलाएंगे अपनी बेटियों को, अपने गरीब लोगों की बच्चियों को, क्योंकि यह हुक्म है हजूर पाक का और ये हुक्म है इस्लाम का। इसको तो हम करेंगे, क्यों ना करें।
हाशमी साहब एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो थोड़ा सा इस डिस्कशन को बढ़ाएंगे। तो ये भी पूछेंगे कि पाकिस्तान के जो सबसे बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं। करप्शन है, निज़ाम और इंस्टीट्यूशंस की तबाही है, या वॉर ऑन टेरर की वजह से जो हमारी सोसाइटी में जो है बातें फैल रही हैं, टेररिज्म है, मनशियात है, लैंड माफिया है, ये है क्या है, और उसके हवाले से तहरीक इंसाफ क्या करेगी। और फिर आगे जाके जो कंटेम्प्रेरी इशूज़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में वज़ीर आज़म की तौहीन अदालत का मुकदमा है, मेमो गेट का सवाल है, उस पर PTI की क्या राय है, जावेद हाशमी साहब खुद उनके हवाले से क्या सोचते समझते हैं, ये सब जानेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।